हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट्स सीरीज के 95th एपिसोड तक पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि अ, जब भगवान कृष्ण ने जब बाल लीला में कंस का वध किया था, उसके बाद वो मथुरा आ गए थे। तब जो कंस की जो विधवा थी, जो इसका नाम था अस्ति तथा प्रप्ति, ये अपने पिता के घर जाती हैं जिसका नाम होता है जरासन। तो वहाँ जाती हैं, वो मगध के राजा होते हैं और वो बताते हैं कि इस प्रकार से उनके पति कंस की मृत्यु हो गई है और उनको कृष्ण ने मारा है। तो जरासन जो होता है वो क्रोधित हो जाता है और वो कहता है कि जितना भी यादव वंश है उसको पूरी तरह से पृथ्वी से समाप्त कर देगा, और वो युद्ध करने के लिए तैयारी करता है ताकि वो मथुरा पे आक्रमण कर सके। तो जरासन जो होता है अपनी बहुत बड़ी फौज को लेके मथुरा के ऊपर आक्रमण करता है। वहाँ कृष्ण भगवान और बलराम अपने दो दिव्य रथों का प्रयोग करके, उसमें बहुत सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो करके जरासन के सामने जाते हैं। जरासन की जो फौज है उसके सामने जाते हैं और सबका वध कर देते हैं। बस जरासन को छोड़ देते हैं। बलराम जी जो होते हैं वो जरासन को पकड़ लेते हैं और कृष्ण जो कहते हैं उसको जाने दो, जाने दो इसीलिए ताकि जरासन फिर जाएगा, फिर वो बड़ी सी सेना एकत्रित करेगा, फिर मथुरा पे आक्रमण करेगा और भगवान फिर उस पूरी सेना का अंत करेंगे। भगवान का पृथ्वी पे आने का एक कारण ये भी था, जब पृथ्वी माता जब गई थी और वो ब्रह्मा जी से मिली थी और कहा था कि बहुत पाप पड़ गया है और पाप कम करना है, तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो थे वो नारायण के पास, भगवान के पास गए थे, हरि के पास गए थे और कहा था कि आप कृपा करके जन्म लें। तो इस प्रकार से 17 बार जरासन जो है वो मथुरा पर आक्रमण करता है और हर बार वो जो आक्रमण होता है उसको विफल कर दिया जाता है। बलराम और कृष्ण दोनों मिलके समाप्त कर देते हैं उन सबको। बस जरासन को छोड़ देते हैं ताकि वो और सेना लेके आए और भगवान उनका पूर्ण विश्व विनाश जो है फिर से कर सके। फिर 18वें समय जरासन ने फिर आक्रमण किया। उधर जो यवनों का राजा था उसने भी आक्रमण किया। उसका नाम था काल यवन। उसने 3 करोड़ सैनिकों के साथ आक्रमण किया मथुरा के ऊपर। जब भगवान को मालूम पड़ा कि इस प्रकार से हो रहा है कि दो तरफ से आक्रमण होने वाला है, एक तरफ से जरासन की तरफ से और दूसरी तरफ से काल यवन की तरफ से, तो भगवान जो हैं बिना हथियारों के वो निकल लेते हैं गुजरात की तरफ और वहाँ पे समुद्र के बीच में विश्वामित्र के सहयोग से द्वारका नगरी की स्थापना करते हैं, ताकि जो यदुवंश था और ताकि जो मथुरा के निवासी थे उनको सुरक्षित वहाँ पे ले जाया जा सके। जब काल यवन ने देखा कि जो कृष्ण हैं वो भाग रहे हैं और बिना हथियारों के, तो वो उनके पीछे पीछे चल पड़ता है और उनको बहुत ही अपशब्द कहता है, भगोड़िया कहता है, रन छोड़ कहता है। भगवान आगे भागते जाते हैं और पीछे काल यवन वो पीछे पीछे आता जाता है। वो भगवान इतने आगे भी नहीं जाते कि वो काल यवन उनको देख ना पाए। वो देख पाता है लेकिन पीछे पीछे भागते भागते एक पहाड़ी होती है, पहाड़ी में चले जाते हैं। वहाँ पे गुफा होता है, गुफा में भगवान घुस जाते हैं। तो पीछे पीछे काल यवन भी आता है। तो भगवान ने जो कपड़े पहने होते हैं, जो ऊपर उनके जो शॉल होती है, वो शॉल एक इंसान होता है जो कि वहाँ पे गुफा में सो रहा होता है, उसके ऊपर डाल देते हैं। तो काल यवन जब अंदर घुसता है
तो उसे लगता है कि जो कृष्णा जो हैं वो नीचे लेटे हुए हैं और वो सो रहे हैं। तो उनका अपमान करते हुए काल यवन उनको जोर से पैर मारता है। तो और जब वो पैर मारता है तो जो वो निद्रा में होते हैं, जो वो उठ जाते हैं और वो कृष्ण नहीं होते हैं, वो जो होते हैं मुकुंद होते हैं, मुकुंदानंद, जो कि मनदाता के राजा के पुत्र होते हैं और वो भगवान के भक्त होते हैं। तो वो उनकी जब आंखें खुलती हैं तो उसके सामने उस समय काल्यवन होता है, और काल्यवन जो है उनकी आंखों से जो अग्नि निकलती है वो उससे काल्यवन जो होता है पूरी तरह से भस्म हो जाता है और राख हो जाता है। इस प्रकार से काल्यवन का अंत हो जाता है और भगवान ने कोई ना कोई अस्त्र का प्रयोग किया, ना कोई शस्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने इस प्रकार से जो मुकुंद होता है, मुकुंदनंद के सहयोग से काल्यवन की का अंत करा देते हैं। जो मुकुंद जी होते हैं उनकी जो कथा ये होती है कि वो देवताओं को दानवों के खिलाफ में लड़ने में बहुत मदद करते हैं और वो उनको उसकी वजह से बहुत थक जाते हैं। आखिरकार वो देवता उनको बोलते हैं कि तुम बोलो तुम्हें क्या मदद चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक जगह मिले जहाँ पे मैं आराम से एकांत में सो सकूँ। तो वो बोलते हैं ठीक है, हम तुम्हें ये वर देते हैं और जो भी तुम्हें निद्रा से उठाएगा वो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार से ये वर मिलता है मुकुंद जी को, और वो सो जाते हैं जब उनकी निद्रा से उनको भंग किया जाता है काल्यवन की वजह से, और वो इस प्रकार से वो भस्म हो जाते हैं। उधर जो मुकुंद जी होते हैं वो देखते हैं उनके पीछे कृष्ण जी खड़े हुए हैं और वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनसे उनकी भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, और भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें मेरी भक्ति जरूर प्राप्त होगी। फिर बलराम और जो कृष्ण होते हैं वो मथुरा वापस पहुंच जाते हैं। जब वापस पहुंचते हैं तो वहाँ पे जरासंध इंतजार कर रहा होता है। जरासंध इन पे आक्रमण करता है। तो बलराम और कृष्ण वहाँ से ऐसे भागते हैं जैसे कि वो जरासंध से घबरा गए हों, पर ऐसा नहीं होता है। वो आगे आगे बलराम और कृष्ण जा रहे होते हैं, पीछे जरासंध और अपनी अपनी वो उसकी 23 अक्षौहिणी सेना को लेके जा रहा होता है। और जब जा रहे होते हैं तो बीच में एक पहाड़ आता है, उस पहाड़ का नाम होता है प्रवर्सना। तो उस प्रवर्सना पहाड़ के ऊपर बलराम और कृष्ण चढ़ जाते हैं। तो जरासंध हुक्म देता है कि इस पहाड़ के ऊपर जितने भी हैं, जो भी जंगल है उसको जला दिया जाए ताकि कृष्ण बलराम भी उसमें भस्म हो जाएं। तो वो सब लोग जो उनके सैनिक होते हैं उसको जला देते हैं और उन्हें लगता है कि कृष्ण और बलराम जो हैं वो भस्म हो गए हैं जंगल की आग में, पर ऐसा नहीं होता है। कृष्ण बलराम वहाँ से निकल जाते हैं और वो वहाँ से द्वारका की ओर निकल लेते हैं। हमें ये सीख ये मिलती है कि भगवान जो है वो रन छोड़ नहीं होते हैं। भगवान रन को छोड़ के नहीं भागते हैं, लेकिन भगवान जो है उसी उद्देश्य को अपनाने के लिए कुछ भी अपनी लीला कर सकते हैं, कैसी भी लीला कर सकते हैं। इधर भगवान ने जो कालेवन का किस प्रकार से अंत करा वो भी एक लीला थी। भगवान ने बिना किसी शस्त्र को उठाए कर दिया। उधर भगवान जरासंध के सामने से भागे, इस प्रकार से भागे जैसे कि वो उसके डर के भाग रहे हों, लेकिन वो भगवान की वो भी एक लीला थी, ताकि कहीं ना कहीं जरासंध को लगे कि उसने भगवान को भगा दिया है। और इस प्रकार से भगवान कई लीलाएं करते हैं और हमें इन भगवान की लीलाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।